हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच स्वरूप प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम वर्ब्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइटल टॉपिक है जो कि हमें सेंटेंसेस को समझने में हेल्प करता है। वर्ब कितने तरह की होती हैं, किस तरीके से उनका यूज़ होता है, ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब होती क्या है। The verb is a word that tells us something about person or thing। किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में जो भी चीज़ हमें बताई जा रही है या उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो वर्ब की हेल्प के बिना नहीं बताई जा सकती। जैसे एग्जांपल में देख लें, ही इज़ प्लेइंग, तो इसमें जो प्लेइंग है वो ये बता रहा है किसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में। ही या कोई नाम भी हो सकता है कि वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। दे हैव लर्न द लेसन, उन लोगों ने लेसन लर्न कर लिया है, तो हमें पता चल रहा है कि उन्होंने क्या कर लिया है। तो वर्ब जो है वो हमें ये बताती है कि क्या हो चुका है, क्या है। और भी कई चीज़ें हमें बताती है। इट मे टेल अस मोर अबाउट थिंग्स। वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि कोई पर्सन या कोई चीज़ क्या कर रही है या क्या करती है। जैसे ही लाफ्स, वो पर्सन हंस रहा है। द क्लॉक स्ट्राइक्स 10, घड़ी ने 10 बजाए हैं, तो घड़ी भी अपना काम कर रही है, ठीक है ना। वॉट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग, मतलब किसी पर्सन के साथ, किसी चीज़ के साथ क्या हुआ है। पैसिव में जो चीज़ें आती हैं ना, तो वर्ब की पैसिव फॉर्म क्या होते हैं। जैसे ही इज़ बीटन, उसकी पिटाई हो चुकी है या उसे पीटा गया है। डोर इज़ नॉक्ड, दरवाजे को खटखटाया गया है। तो किसी पर्सन के साथ या किसी चीज़ के साथ क्या हो रहा है। एक तो ये है कि पर्सन क्या कर रहा है, थिंग क्या कर रही है। एक ये है कि पर्सन के साथ क्या हो रहा है और थिंग के साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट आता है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, कि पर्सन और थिंग खुद क्या है। जैसे कपिल देव इज़ अ क्रिकेटर, ये लिंकिंग वर्ब है जो लिंक कर रही है क्रिकेटर को कपिल देव से। तो वो क्या है, वो क्रिकेटर है। ग्लास इज़ ब्रिटल, ग्लास क्या होता है, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स ईजी टू ब्रोक, जो आसानी से टूट जाए, तो बहुत ही नाजुक होता है। तभी तो ग्लास के सामान के साथ लिखा रहता है हैंडल विद केयर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, कि वर्ब्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं। वर्ब्स बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स की वर्ब्स हैं यहाँ पर। जैसे मेन वर्ब, इट शोज़ एन एक्शन, ये एक्शन को शो करती हैं कि क्या हो रहा है। जैसे राज वेंट टू मार्केट, इसमें राज क्या कर रहा है, बाजार गया है। तो इट कैन बी यूज्ड एज फॉलोज, इनको और भी कई तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं मेन वर्ब्स को। फाइनाइट वर्ब की तरह, इनफाइनाइट वर्ब की तरह, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह। तो मेन वर्ब को 4 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। देन आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, ये 2 टाइप का होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इज द वर्ब विच यूज्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी एक्शन वर्ब, मतलब बिना किसी एक्शन वर्ब के यूज होती है। एंड लिंक सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करती है, कनेक्ट करती है। तो ऐसी वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल में हमने दिया हुआ है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव और हैड। ये मेनली लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जो चीज़ों को लिंक करने का काम करती हैं। इसके बाद मेन वर्ब्स के जो हमने पार्ट लिखे हैं, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, वो कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले देखेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, द वर्ब विच कन्फाइंड इन इट्स टेंस लिमिट, जो अपने टेंस की लिमिट में रहती है। मतलब जैसे ही आप टेंस चेंज करेंगे, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। ऐसी जो वर्ब्स होती हैं जो टेंस के साथ मूव करती हैं, टेंस के साथ चेंज होती रहती हैं, वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। या उनकी एक लिमिट है कि वो अपने उसी टेंस में रहेंगे। कैसे देख लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है, काकू ईट्स एप्पल, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एस और एस लगा हुआ है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ईट्स। लेकिन ये और किसी टेंस में ईट्स का हम यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ईट्स का यूज़ होगा। नेक्स्ट, जैसे ही हम इसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये एट हो जाएगा, काकू एट एप्पल, उसने खाया, टेंस चेंज हो गया। अगर हम इसे परफेक्ट में ले जाएंगे, काकू हैज़ ईटन एप्पल,
तो जैसे जैसे टेंस चेंज होता जाएगा वर्ब चेंज होती जाएगी, मतलब ये अपनी लिमिट में रहेगी, टेंस की लिमिट में। इसकी एक लिमिट है और ये टेंस की लिमिट में रहती है, दैट इज फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है नंबर 2 इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने टेंस की लिमिट में नहीं रहती, किसी भी टेंस में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे द वर्ब विच इज़ नॉट कन्फाइंड इन इट्स टेंस लिमिट इज कॉल्ड इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट आप वैसे ही जानते हैं, इनफाइनाइट का मीनिंग अनंत होता है, लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसी वर्ब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो किसी टेंस की लिमिट को नहीं मानती, किसी भी टेंस में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बस टू लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और ये तैयार। ये एम को और शो करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे आदित्य वेंट टू दिल्ली टू अटेंड मैरिज, कि आदित्य दिल्ली गया, क्या करने गया? मैरिज अटेंड करने, उसका एम है वहाँ। और इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर में लिखेंगे, आदित्य विल गो टू दिल्ली टू अटेंड अ मीटिंग। अब चाहे पास्ट में है चाहे फ्यूचर में है, लेकिन आप देख रहे हैं टू और अटेंड पे कोई असर नहीं है। ये किसी भी टेंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एम को शो कर रहा है और इनफाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब बाय विच द एक्शन और इफेक्ट्स पासेज ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब जिससे जो एक्शन हम कर रहे हैं उसका जो इफेक्ट है, एक्शन तो खैर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, लेकिन एक्शन का जो इफेक्ट है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, और हमने एक्शन किया और उसका इफेक्ट सामने वाले तक पहुँचे, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे राज किक्स द बॉल, राज ने बॉल को किक किया, इफेक्ट क्या हुआ? बॉल आगे मूव करेगी, इफेक्ट ट्रांसफ़र हो गया। सर टीचेस काकू एंड आयुषी, टीचेस जो भी टीचिंग की वो कहाँ पहुँची? मतलब स्टूडेंट्स को मिली, स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ। तो जो भी एक्शन है वो ट्रांसफ़र होता है, सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है और उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट तक पहुँच रहा है, दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद आती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब समझ गए होंगे आप क्या होती है, आइडिया तो आ ही गया होगा। द वर्ब बाय विच एक्शन इफेक्ट डज नॉट पास ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जिसमें एक्शन का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचता है। सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन किया उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच रहा, और कई बार इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और होता भी है तो इफेक्ट नहीं पहुंचता है। जैसे काकू लाफ्स, काकू हंस रहा है या हंसता है, अब किस पे हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, कहाँ एक्शन कहाँ गया? कहीं नहीं गया। इनट्रांजिटिव वर्ब में मतलब वो हंस रहा है या हंसता है तो इफेक्ट कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आयुषी रोट नीटली, आयुषी ने बहुत ही सफाई से काम किया है, लेकिन एक्शन कहाँ पहुँचा है? कहीं पहुँचा है? कहीं नहीं पहुँचा, हमने ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं। तो इसलिए जब एक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हो या उसका इफेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो इनट्रांजिटिव है वर्ब, और जब इफेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी, हैव, डू के बारे में बताया जाता है, और मॉडल ऑक्सिलरीज 13 होती हैं, जिसमें विल, शैल, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, यूज टू और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनके दो सेपरेट अलग अलग वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, और डिटेल में प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं आप डिटेल में उन्हें चेक कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें हम इस वीडियो में इंक्लूड करते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए आप उन वीडियोस को देख लें। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, द वर्ब विच लिंक सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करती है वो कहलाती है लिंकिंग वर्ब। जैसे राज इज़ अ डॉक्टर, राज और डॉक्टर को कनेक्ट कर दिया, राज एक डॉक्टर है। दे वर लेज़ी, वो लोग लेज़ी हैं, लेज़ी को किसी पर्सन के साथ कनेक्ट कर दिया, हमने बता दिया कि वो लेज़ी है। तो जो चीज़ें मीनिंग को क्लियर करती हैं, किसी की स्थिति या अवस्था को बताती हैं, किसी के स्टेटस को शो करती हैं, तो वो लिंकिंग वर्ब्स के थ्रू ही होता है, और इसमें इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड वगैरह का यूज़ होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, आप कमेंट में क्वेरीज़ को ड्रॉप कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एज वेल।
सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।